उरूज को ज़वाल है। एक सबक-आमूज़ कहानी के साथ आपके नाज़िर हैं। एक बादशाह अपने वज़ीरों के साथ कश्ती में किसी सफ़र पर जा रहा था। रास्ते में असर की नमाज का वक़्त हुआ तो कश्ती दरिया के किनारे लगाकर वज़ू करने लगा। वज़ू करते हुए अचानक उसका वज़ू वाला बर्तन पानी में गिर गया। बादशाह ने किस जगह पर गिरा है? बादशाह ने अपने हीरे की कीमती अंगूठी उतार दी और पानी में फेंक कर कहा, इस जगह पर गिरा है। वजीर ने इस जगह दरिया में छलांग लगा दी और बर्तन लेकर बाहर आ गया। वजीर जब बर्तन बाहर ले आया तो बर्तन में झांककर हैरान हो गया कि बादशाह की अंगूठी इसी बर्तन में पड़ी है। वो हैरान और परेशान होकर बादशाह को देखने लगा और कुछ देर सोचने के बाद कहा, बादशाह सलामत, आपके इस गुलाम ने कई साल तक आपकी खिदमत की है। अब मैं बुढ़ापे के करीब हूँ, मज़ीद आपकी खिदमत करने से कासिर हूँ। चलंची अब मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। बादशाह ने वज़ीर को बहुत रोका, लेकिन वज़ीर के बेहद इसरार पर बिलाखिर बादशाह ने उससे कहा कि अब ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। वज़ीर इसी वक्त बादशाह को खैराबाद के कश्ती से उतरा और जंगल की तरफ चल दिया। बादशाह भी अपनी कश्ती पर सवार होकर आगे की तरफ चल दिया। काफ़ी दूर जाने के बाद एकाएक दरिया में सैलाब उठा और कश्ती गोता खाकर उलट गई। बादशाह दरिया में डूबने ही वाला था कि उसके हाथ में एक लकड़ी का तैरता संदूक आ गया। बादशाह इसी संदूक पर बैठ गया। संदूक बादशाह को लेकर तैरता हुआ कई मील दूर एक अनजान बस्ती के साहिल पर जा लगा। बादशाह नीचे उतरा और इस बस्ती में चला गया। भूख और प्यास ने बादशाह का हाल बुरा था। चलते चलते अचानक बादशाह की नज़र एक शख्स पर पड़ी जो अपनी रेडी पर बुने हुए चने बेच रहा था। बादशाह इस शख्स के पास गया और उससे कहा कि मैं यहाँ मुसाफिर हूँ, मैं कश्ती में सफ़र कर रहा था, यकायक सैलाब आया, मेरा तमाम साज़ो सामान और अशरफियाँ दरिया में बह गई। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर इधर पहुंचा हूँ। अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं, तुम्हारा एहसान होगा कि कुछ चने खाने को दे दो। बादशाह की हालत देखकर उस शख्स ने कुछ चने बादशाह को दे दिए और साथ ही क्या कहा, अगर तुम रोज़ाना जंगल से लकड़ी काट कर मुझे ला दो तो मैं उसके बदले तुम्हें भुने चने दे दिया करूँगा। बादशाह को इस अनजान बस्ती में अपना पेट पालने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अचानक इसने यही काम शुरू कर दिया। वो रात इसी चने वाले की कुटिया में सोता और सुबह उठकर जंगल की तरफ निकल जाता। दिन भर मुश्किल के बाद लकड़ियां काट कर इस चने वाले को दे देता। इसी हालत में कई साल गुजर गए। एक दिन बादशाह हस्ब मामूल जंगल से लकड़ियां काट कर आ रहा था। रास्ते में एक बंगी अपना ग्लासर ले बड़ा डब्बा उठाए जा रहा था। जैसे ही बंगी पास से गुजरा तो बादशाह की लकड़ियां बंगी के डब्बे को लगी। वो डब्बा बादशाह के ऊपर गिर गया। डब्बा गिरने की वजह से बंगी ने और पास से गुजरने वाले बादशाह को पकड़ लिया और उसके खूब दुर्गत बनाई। डब्बे में बची हुई गलाजत भी इसके ऊपर अंडेल दी। बादशाह मार कहकर दोबारा अपनी लकड़ियां उठाने की मंजिल की तरफ चल दिया। चलते चलते अचानक इससे बादशाही लिबास में मलबूस कुछ आदमी और घोड़े नजर आए। बादशाह को अंदाजा हुआ इस सल्तनत का बादशाह गुजर रहा होगा। जब वो शाही घोड़े करीब से गुजरे तो मखलूक हाल बादशाह ये देखकर हैरान रह गया और वजीर जो उस रास्ते में छोड़ गया था वही बादशाह बना शाही सवारी पर जा रहा है। वजीर ने एक नजर इस मखलूक हाल बादशाह को देखा और बिना रुके अपने महल की तरफ चल दिया। महल में पहुंचकर इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शख्स को पकड़कर दरबार में पेश किया जाए। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की और बादशाह को पकड़कर दरबार में पेश कर दिया। वजीर जो बादशाह बना खड़ा था सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे नहरा कर उम्दा लिबास पहनाया जाए। जब उसे नहरा कर और उम्दा लिबास को पहना कर सिपाहियों ने दरबार में पेश किया तो वजीर ने बादशाह को देख कर कहा, बस साबित हुआ हर उरूज को ज़वाल है। बादशाह सलामत, जिस दिन आपने अपनी अंगूठी पानी में फेंकी
थी। इस दिन मैं बहुत हैरान हुआ, उससे ज़्यादा हैरान और परेशान मैं इस बात पर हुआ कि वह अंगूठी उसी बर्तन में जा गिरी। उस दिन मैं समझ गया बादशाह अपने उरूज की इंतहा पर है, और मुझे यकीन था कि इस कदर उरूज को अब ज़वाल अनकरीब है। चुनांचे इसीलिए मैं आपको उधर ही छोड़ आया, और आज आप ज़वाल की इंतहा पर खड़े हैं, इसीलिए उरूज अब आपका मुंतज़िर है। उसके बाद वज़ीर ने बादशाह को घोड़े और ताहिर देकर अपने सल्तनत की तरफ रवाना कर दिया। दोस्तों, हर उरूज को ज़वाल हासिल है। वे देखें तो हमें एक मोटिवेशन हमें ये मिलती है कि ना हमें अपने कामयाबी पर, हमें अपनी माल और दौलत पर कभी गुरूर हासिल नहीं करनी चाहिए। हर उरूज को ज़वाल हासिल है। कभी हम गरीब को गरीब न समझें। गरीब अपनी मेहनत और मुश्किल और जब अल्लाह उससे देता है तो वो देता है जो दूसरे बंदे सोच ही नहीं सकते। तो हर किसी की कदर करें, हर किसी की इज्जत करें, किसी को बड़ा समझ के उसकी इज्जत न करें, जबकि इज्जत दे बंदे की किरदार को देखे सकते, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। अल्लाह जब देने पे आता है तो शक्ल नहीं देखता है कि रंग नस्ल नहीं देखता है, बल्कि ये देखता है कि मैं देने वाला हूँ, मैं देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।